अंडमान जितना खूबसूरत इसका बीचेस है उतना ही एक दर्द भरी अतीत भी है। और ये दर्द भरी कहानी है सेलुलर जेल की, जहां हजारों क्रांतिकारी शहीद हो गए अपने देश की आजादी की जुनून दिल पे लिए। ये सेलुलर जेल की ही दिल दहला देने वाली ब्रिटिश द्वारा अत्याचार की कहानी है इस व्लॉग में, जो आपको दिखाने की कोशिश किया। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि 1 घंटे का टूर मैंने सिर्फ 20 मिनट में कवर करने की कोशिश किया। वीडियो पसंद हुआ तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और हाँ प्लीज़ घर पे जो बच्चे हैं उसको भी दिखाइए कैसे अनकंडीशनल एंड पेनफुल सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स ब्रॉट फ्रीडम टू इंडिया, जो कोई किताब में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया का एक पार्ट गॉट इंडिपेंडेंट इन 1943? जितना अभी तक सुने हैं उसमें पूरा एकदम हिला देने वाला कहानी है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग अंडमान, डे 4 इन अंडमान। तो आज हम लोग का प्लान बहुत ही हेक्टिक है। यहाँ पे सनराइज़ बहुत जल्दी होता है, 4:15 के आसपास कुछ हो जाता है। कि अभी हम लोग हैं नील आइलैंड में, तो इधर से हम निकलेंगे और जाएंगे भरतपुर बीच। भरतपुर बीच में बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है, वाटर एक्टिविटीज़। क्योंकि एलिफेंट बीच क्लोज था इसलिए कुछ एक्टिविटीज़ कर नहीं पाए, तो अभी जाएंगे भरतपुर, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करके उसके बाद का फेरी है टू पोर्ट ब्लेयर एट 10:30। तो नौटिका में है, तो पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए 1 आवर 10 मिनट्स ऐसा कुछ लगता है। एक्सपेक्टेड अराइवल एट पोर्ट ब्लेयर इज़ 12 नून। उसके बाद जाएंगे हम लोग 2-4 बीचेस, फ्लैग पॉइंट, और जो सबसे मेन बड़ा और मेन अट्रैक्शंस है अंडमान का सेलुलर जेल। सेलुलर जेल विज़िट करने के बाद रात को एक शो होता है वहाँ पे, वो भी देखेंगे। उसके बाद प्रॉब्ली वील गो बैक टू होटल। सो ये बहुत ही एक हेक्टिक प्लान है आज। होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड एंड स्मूथ। सो फार अंडमान इज़ ट्रीटिंग अस रियली वेल। अभी तक तो कुछ बारिश नहीं हुआ है। चलिए आज कल देख लेते हैं। चलिए, I'll see you in भरतपुर। ये है नील आइलैंड का रोड, और ये रोड है 8 किलोमीटर। तो एक साइड से दूसरे साइड में 8 किलोमीटर में ही ख़त्म हो जाता है। टोटल आइलैंड का एरिया है 23 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये एक स्ट्रेच है, लंबा स्ट्रेच, 8 किलोमीटर में ही एक आइलैंड का इस तरफ से दूसरे साइड पे रोड ख़त्म हो जाता है। बहुत ही छोटा आइलैंड है, बहुत ही क्यूट सा आइलैंड है। तो यहाँ पे जो है ग्लास बॉटम, स्नॉर्कलिंग, जेट स्की, बनाना राइड, स्पीड बोट। तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है, बच्चे को अलाउ नहीं है सब राइड पे बिलो 12 ईयर्स। स्नॉर्कलिंग भी अलाउ नहीं है बिकॉज ये डीप सी स्नॉर्कलिंग है, तो 12 साल के नीचे अलाउ नहीं करता है। बनाना राइड 12 साल के नीचे अलाउ नहीं है। सिर्फ जो कर सकता है जेट स्की कर सकता है बिलो 12 ईयर्स, और ग्लास बॉटम राइड कर सकता है। तो हम वही 2 टिकट लिए हैं, सब लोग मिल के जाएंगे। ये थोड़ा सा मायूस हो गया, इसको कुछ करने नहीं दिया। तो चलिए, अब जैसा है ऐसा ही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ये रहा अपना टिकट। अभी हम लोग जा रहे हैं जेटी की तरफ। ये है आपका काउंटर, अभी तक खुला नहीं है। तभी हम लोग नील आइलैंड में घूम रहे हैं। तो बारिश हुआ था, तो स्टॉर्म आया था, इसलिए बीच थोड़ा सा ये गंदा टाइप का दिख रहा है, बट ये सब नेचुरली है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्लास बॉटम में। चलिए देखते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं ग्लास बॉटम बोर्ड पे, और ये रहा ग्लास बॉटम बोर्ड। तो यहाँ पे जेटी में वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे जाना पड़ता है आपको लास्ट काउंटर में जाके, यहाँ पे टिकट बनाना पड़ता है। मतलब हमारे पास टिकट है, बट यहाँ क्या है कि बोर्डिंग पास टाइप का कुछ मिलता है। ये रहा नौटिका का काउंटर, लगता है हम लोग वही लास्ट है। ये वाला देख लीजिए, ये इधर जेटी है, ये पीछे मेरा काउंटर है। तो इधर आपको आके ये करना पड़ेगा। टाइम हो रहा है 10:25
और अभी टाइम है इस शहीद द्वीप को बाय बाय बोलने का। बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। चलिए, वो रहा सामने अपना नॉटिका, उससे हम अभी जाएंगे पोर्ट ब्लेयर। उधर से फिर से आज का आइटिनरी चालू होगा। जैसा जैसा होगा आपको बताते जाएंगे। तो ये रहा नॉटिका का सिटिंग। तो हम पहुंच गए पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, 2:15 को निकल के कार्बन्स बीच, स्कोप बीच जाएंगे। वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी होती है, एक छोटा बीच है, सिटी बीच है। अच्छा, उसके बाद में वहाँ से हम लोग जेल जाएंगे, सेलुलर जेल। हाँ, सेलुलर जेल में आपका विजिट रहेगा, 1 से 1.5 घंटा विजिट में लगेगा आपको। अच्छा उसके बाद में वहीं पे फर्स्ट शो लाइट एंड साउंड अच्छा 5:50 स्टार्ट हो गया। ओके उसके बाद में 6:40 तक ख़त्म हो जाएगा। ओके। उसके बाद आपको वाटर ड्रॉप करना है। तो यह हिल टॉप होटल पोर्ट ब्लेयर पे अभी हम लोगों को यहाँ पे चेक इन करना है। इसके बाद 2 बजे के आसपास निकलेंगे उस बीच के लिए जहाँ पे बहुत सारा वाटर एक्टिविटी होता है। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बीच देखने के लिए, बट मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है। यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है। अभी सन भी आएगा। अभी एक्सपेक्टेशन ऐसा है सन भी आएगा। देखते हैं। डिफेंस एयरपोर्ट देखते तो बना रहा है। तो अभी हम लोग आ गए कार्बिन्स कोर्ट बीच। तो ये है आपका जो दिख रहा है, बहुत सारा एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। वेदर बहुत ख़राब हो गया, यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है, तो इसलिए शायद बहुत सारा एक्टिविटीज़ नहीं होगा। बट चलिए आगे जाके देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया आपका जेट स्की, ये हो गया आपका सी कार्ट। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ वर्ल्ड में 3 जगह पे है। वर्ल्ड में 3 जगह पे है ये सी कार्ट आप जो देख रहे हो, ठीक है। एक है मॉरिशस, एक है यूएसए और एक है इंडिया, वो भी सिर्फ अंडमान में। तो ये एक्टिविटी कहीं पे नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, अगर सी कार्ट कोई चला रहा है तो। ये अभी जाने वाला है एक सी कार्ट, वो देखिए। बढ़िया है, पर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ओनली अलाउड, दिस इज 18 ईयर्स के ऊपर, सो इट इज़ नॉट अलाउड फॉर चिल्ड्रन और बिलो 18 ईयर्स। चलिए इधर घूम के देखते हैं थोड़ा सा क्या है। इस बीच का नाम है कार्बाइड पोर्ट। तो बहुत बढ़िया है, बीच तो अच्छा है। थोड़ा सा ग्लूमी हो गया अभी, इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है, बट अगर धूप रहता तो बहुत ही अच्छा दिखता। ये बहुत ही बढ़िया बीच है। ये पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक बीच है, इट्स अ सिटी बीच इसको बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारा वाटर एक्टिविटीज़ है। तो ये कार्बाइड को बीच घूमते घूमते एकदम एंड पॉइंट पे आ गए। यहाँ पे बहुत सारा नारियल का पेड़ है, अच्छा दिख रहा है, तो अच्छा रहता है। थोड़ा सनलाइट होता तो अच्छा रहता। देखिए बीच कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा हाफ सर्कल की तरह है। तो अभी हम लोग आए बहुत ही एक सिग्निफिकेंट जगह, इसको कहते हैं फ्लैग पॉइंट। ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका इतना ज़्यादा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। 1943, हम सबको पता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, बट क्या आपको पता है कि इंडिया का एक पार्ट गॉट इंडिपेंडेंट इन 1943, और जहाँ पे सबसे पहले तिरंगा लहराया गया था। एंड दैट्स द प्लेस वेयर एग्जैक्टली आई एम स्टैंडिंग नाउ। ये देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। 30 December is a very significant day for all Indians. On this day, 1943, Netaji Subhash Chandra Bose, accompanied by the officials of the Azad Hind Fauj and the provisional government of Azad Hind, and hoisted the tricolor for the first time at Port Blair. He declared the Andaman and Nicobar Island as the first Indian territory to be freed from British Raj. तो ये रहा आपका सेलुलर जेल का पार्किंग। यहाँ से आगे जाने नहीं देता है गाड़ी, टूरिस्ट का व्हीकल। यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। उस गेट में वहाँ पे हमारा इन लोगों का स्टाफ खड़ा है,
वही ऑरेंज वाला यूनिफॉर्म पहन के वही हम लोगों को टिकट देगा। चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग विज़िट करेंगे वन मोर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाला यूनेस्को हेरिटेज सेंटर। इसका नाम है सेलुलर जेल। तो यह है सेलुलर जेल की एंट्री। तो यहाँ पे कौन सा केस में किसको यहाँ पे सज़ा दिया गया था ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। सम फोटोज़ आर ओरिजिनल, सम फोटोज़ आर डिपिक्टेड। और ये है मॉडल सेलुलर जेल का। जो होते थे 693 सेल्स हुआ करता, बट अभी आप जहाँ पे खड़े हो, आप लोग इस बिल्डिंग में खड़े हो। आपको जेल के अंदर जाना होगा, पहले आपको इस सेंटर टावर पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जेल के अंदर एंटर कर सकते हो, क्योंकि पूरे 7 विंग्स के एंट्रेंस जो है इसी सेंटर टावर से कनेक्टेड हुआ करता। सो और कहीं से भी नहीं था, रास्ता नहीं था आप लोगों को जेल के अंदर जाने के लिए। इस टाइम की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करते थे। जेलर, असिस्टेंट जेलर की ऑफिस, उनकी रेसिडेंस हुआ करता था फर्स्ट फ्लोर। नीचे में स्टोर रूम और सोल्जर्स की ऑफिस हुआ करते थे। जहाँ पे आज एक एग्जीबिशन गैलरी, एक फ्रीडम फाइटर्स की फोटो गैलरी है। एग्जीबिशन गैलरी में इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, काला पानी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट्स में अंग्रेज कब आए, जेल के निर्माण कैसे हुई और कैसे इन स्वतंत्र सेनानियों को यातना दिया गया रीडिंग सेक्शन। और इसके बाजू वाले गैलरी में फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें हैं। फ्रीडम फाइटर्स भारत के सारे प्रांतों में फ्रीडम फाइटर्स हैं। सबकी योगदान हमारी आज़ादी में थी। यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, बिहार, ऐसे प्रोविंस को बांटा गया। तो सारे जगह में फ्रीडम फाइटर्स है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंगाल एंड पंजाब के फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें यहाँ पे देख पाएंगे। और ये जेल की जो लुक है, इट्स लुक लाइक स्टारशिप कॉम्प्लेक्स, लाइक साइकिल स्पोक, एक का फ्रंट दूसरे का बैक साइड, कोई किसी के साथ कम्युनिकेट ना करे। इट्स अ यूनिक डिज़ाइन इन ऑल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द सेंट्रल टावर। और मीनार के ऊपर एक गार्ड, उनकी काम होती थी आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल को वॉच करें। जेल के कंस्ट्रक्शन वर्क 1893 के समय स्टार्ट किया गया, 1906 में कंप्लीट किया गया। एस्टिमेट कॉस्ट 5,17,350 रुपीज़। व्हेन दे फिनिश्ड अप more than 7.5 lakh rupees without labor charge, only material cost. और 1941 is a major earthquake and abandonment. That's a big loss of British people. And during the time British decide करते हैं कि आइलैंड हमारे लिए सेफ नहीं है, तो ब्रिटिश यहाँ से बाइकआउट करने लगे। 1942 यहाँ पे जापानीज ऑक्यूपाई कर रहा है। जापानीज यहाँ पे 3 साल रहे, 42 से लेकर 45, और 3 साल में सबसे ज़्यादा टॉर्चर जापानीज द्वारा हुआ। जो ब्रिटिश सरकार में जो इंडियंस काम करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें जासूस करार देकर प्रिजन में बंद कर दिया जाता था, शॉर्टेज ऑफ फूड ले जाकर जिंदा समुंदर फेंकने लगे। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विजिट, नेताजी की विजिट के समय जापानीज द्वारा इंडियंस को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, वैसे नहीं बताया गया। और 30 दिसंबर 1943 हिंदुस्तान का पहला तिरंगा, इज़ वेरी प्राउड टू से इंडियन ट्राइकलर, जिसमें चरखा होती थी, नॉट अशोक चक्र। यहाँ पे ग्राउंड है, जमखाना ग्राउंड, नाउ इसे नेताजी स्टेडियम, जहाँ पे इन्होंने फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप घोषित करते हैं। सर ये 2 ब्लॉक जो देख रहे हैं, एक किचन और ये स्टोर रूम हुआ करते थे, पूरे प्रिजन की किचन और स्टोर रूम। और इसके आगे हम देखेंगे फांसीगर, गैलोस, हैंगिंग रूम। तो यहाँ पे हैंगिंग रूम बनाया गया, बट वी हैव नो एनी रिकॉर्ड्स हाउ मेनी पीपल आर हैंग्ड। और उनके अंदर पॉजिटिविटी थॉट्स है ना, सो अपने देश के लिए तो देश के लिए मरना है, तो ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ब्रिटिश बोल रहा है कि उन्हें नियर बाय गैलोस ला दें। विंग नंबर 7 की ग्राउंड फ्लोर में 4 साल रिजर्व किया गया, कन्फर्मेशन सर, दे डिडंट कंडेम दिस, लास्ट डे ऑफ लाइफ। नियर बाय गैलोस मीन्स उनकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माई कंट्री। सोच स्ट्रेस में लाती है, अब स्ट्रेस से मर जाते हैं तो फाइल कम्स क्लोज। उसके बाद उनकी बॉडी से कलेक्ट करें, एक बोरे में पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए, फ्लोट ना करें, सिंक हो जाए। ये ऑर्डर में थी, बट वी हैव नो एनी रिकॉर्ड्स हाउ मेनी पीपल आर हैंग्ड हियर। और फाइबर रिलीज होने के समय उंगलियों पे घाव, यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, ड्राई कोकोनट, 30 pound coconut oil, 10 pound mustard seeds. They use 2 type of weight in the oil grinding machine. They treat like oxen bull. Sorry to say, oxen bull is not possible to complete the work. जैसे ग्राइंड करने लगेंगे राउंड एंड राउंड, रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे, उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम साफ तक कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पनिशमेंट बढ़ती है, जैसे आप देख पाएंगे फ्लॉगिंग फ्रेम पनिशमेंट।
ये जो फ्लॉगिंग टाइम पनिशमेंट है, इवनिंग टाइम पनिशमेंट है, इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल दे हैव टू रियलाइज दैट साइकोलॉजिकल टॉर्चर. Psychology means not a British. They select one Indian to another Indian. Indian to Indian means British. Indian to Indian means sentiment. British to Indian means revolt. British बोल रहा है कि what we have in outside, the same population we cage inside. अब अंग्रेज मारे होते तो आज़ादी की इतने लंबे दौर नहीं होती. अब जिस दिन हमारे लोगों के ऊपर मारने लगे, आज़ादी के लंबे दौर बढ़ने लगी, तो साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस कर रहे हैं कि इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहा है. मारने से भी दर्द होगा और देखने से सबसे बड़ा दर्द देखने वालों को भी, और जब तक उनके शरीर से खून नहीं आते तब तक जमादार उनके ऊपर चाबुक चला रहे हैं. और जब स्वतंत्र सेनानियों को लाते थे, आगे में आप 3 पनिशमेंट देख पाएंगे, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर. सारे फ्रीडम फाइटर्स के गले में इस तरीके से नेक रिंग इस्तेमाल किया गया. जैसे फर्स्ट डे उनकी डिसाइड किया जाएगा इनको इससे पनिशमेंट दे रहे हैं, तो उनके गले में नेक रिंग डाल दिया जाए जिससे उनकी पॉजिटिविटी वाइब, जो पॉजिटिविटी थॉट्स हैं, जो सरहद में खड़े हमें कितने फ़र्क है. वी लव अ कंट्री, दे रेडी टू डाई फॉर कंट्री. अब ऐसे नहीं बोले कि हम स्वतंत्र सेनानियों को नहीं देकर रोजाना उनके बीच में है, उनकी सुरक्षा कवच में ही हम खड़े हैं. अब ये स्वतंत्र उनकी जो फीलिंग है ना, जज्बे को कैसे कमज़ोर करें, बोल रहे हैं कि इनकी थॉट को कमज़ोर करें. आज हम स्कूल से लेकर कंपनीज तक सर हमें पहचाना जाता है ब्रांड के माध्यम से. अब ब्रांड के माध्यम से पहचाना जाता है, उसके बाद नेम आती है. तो यहाँ पे ब्रांड क्या आती है? सेल्फ आइडेंटिटी. आई एम इंडियन, आई एम रेडी टू डाई फॉर कंट्री. उनकी थॉट्स को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये नेक रिंग इंटेंशन को बदलेगी. समथिंग वी आर होल्डिंग एट द नेक. अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सूट पहन कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरी मर्जी से नहीं खड़ा हूँ सर, ये मेरी खुशी नहीं है, ये दर्द है. बट इनकी यहाँ पे खड़े होकर ये स्टैचू नहीं है, फीलिंग है. अब यहाँ पे मैं ऐसे छूकर या रेस करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कितनी गलत से लग रही है. समवन मेक अस लीव अ कंट्री एंड विदाउट एनी परमिशन समवन लुक फॉरवर्ड. अग्रेसिव हो जाएंगे तो आगे के कार्य परफेक्टली नहीं कर पाएंगे. फर्स्ट डे. और चेन फिटर के साथ लाते थे, स्कूल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ग्रुप के साथ आ रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन के समय एस्केप कर सकते हैं, अदरवाइज रेडी टू अटैक, वो एस्केप ना करें. सेकंड पनिशमेंट वहाँ पे देख पाएंगे तो बार फीटर, स्ट्रेट रॉड, नी को बेंड नहीं कर पाते थे. एंड थर्ड वन 16 इंचेस रॉड इन बिटवीन द लेग, अनेबल टू वॉक. और तीनों कंडीशन में इनसे काम करवाते थे. ऑयल एक्सट्रैक्शन मिशन उसके अलावा बाहर. और उनकी पनिशमेंट की यूनिफॉर्म गोरे का, तेज धूप के समय उनके शरीर थोड़ी जख्म हो जाए, इजी टू आइडेंटिफाई कंपेयर विद अदर इज अ पनिशमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर. यहाँ पे किसी को परिचय करवाने की आवश्यकता नहीं थी. उनकी जो ड्रेस कोड्स हुआ करते थे, इजी टू आइडेंटिफाई व्हाई दे गिव दिस अ पनिशमेंट फॉर हिम एंड न्यू कमर्स इंडियन फ्रीडम फाइटर्स आर कमिंग इनसाइड. हर एक इंडियन के अंदर एक 100 आवर्स पावर होती है और उन्हें कैसे कंट्रोल करें. वंस इफ द वॉच इन दिस कंडीशन ऑफ पीपल आर सफरिंग इनसाइड. सो हमारे लोगों को तकलीफ में देखेंगे तो वहाँ पे विदिन अ सेकेंड उनके खिलाफ वॉइस रेस नहीं करेंगे. एवरीथिंग साइकोलॉजी, बिहाइंड साइकोलॉजी, ब्रिटिश कैड अबाउट इंडिया. जितना अभी तक सुने उसमें पूरा एकदम हिला देने वाला इंसान कहानी है यहाँ पे. मतलब कांट बिलीव. अब घर पे बैठ के चाय पीते हैं, सिनेमा देखते हैं, भाई ये सब के लिए है. सेवन के भीतर खड़े हैं. ये विंग नंबर 1 है जिसमें 105 सेल और उसमें 126 सेल्स हैं. 2 साइड सी फेसिंग एंड थर्ड साइड हिल के कॉर्नर. रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस दे एक्सटेंड द बिल्डिंग एंड देन दे मेंटेन आइडेंटिकल सेल. सारे सेल आइडेंटिकल हैं. 13.6 7.6 फीट हैं. 7 फीट हाइट इसकी रोशनदान, 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, कुल मिला के 10 फीट हाइट है. और उस समय सीमेंट के जगह घूड़ और चूना का इस्तेमाल किया गया. सुर्खी और एक सेल में एक फ्रीडम फाइटर. उनको प्रोवाइड करते थे वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट. यदि रिफ्यूज़ कर जा रहे हैं दे हैव टू स्लीप इन ग्राउंड. लीचेस एंड मस्कीटो बैट्स, मलेरिया के कारण काफ़ी लोग हाथ धो जाते थे. खाने की बर्तन आयरन पॉट हुआ करती थी. वंस और ट्वाइस इस्तेमाल करेंगे. ऑयली एंड रेड विथ रेस्ट, मोर चांस टू डाई बिकॉज ऑफ फूड पॉइजन. उनको जितने ज़रूरत थी उतने खाना और उतने पानी प्रोवाइड करते थे. डे टाइम इन्हें बाहर काम करवाने के बाद, रूटीन वर्क करने के बाद, डिनर देने के बाद सेल में बंद करते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते थे. यहाँ पे नेचुरल कॉल की सुविधा कक्ष के अंदर नहीं थी. उस समय मिट्टी के पॉट को इस्तेमाल करना था. मिट्टी के पॉट इज द लिमिट. इफ द क्रॉस द लिमिट पनिशमेंट उनका बढ़ जाएगा. इस कारण वो खाना कम लेंगे. ब्रिटिशर्स के राशन बैलेंस, इन लोगों का हेल्थ खराब. इज़ अ वेरी फिल दिस सिचुएशन. स्पेसिफिकली कोई भी कक्ष को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. पर्टिकुलर सेल इनका है. उल्लासकर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सचिना सान्याल, महावीर सिंह, हिंदू भूषण रॉय, दाजी नारायण जोशी, बरिन घोष, नानी गोपाल दास, अली अहमद सिद्दीकी, विनय लस्कर, बिशन सिंह, भूपेन रॉय. ऐसे नेम्स बोलते चले जाएंगे. इतने सारे नेम्स हैं फ्रीडम फाइटर्स के जिनके नेम्स और फोटोज़ यहाँ पे देखे होंगे, जिनके नेम्स सेंट्रल टावर में है. और कुछ फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचू वीर सावरकर पार्क में. बट इस ब्लॉक नंबर 7 के सेकंड फ्लोर लास्ट वाली कोठरी सावरकर जी के सेल.
इनके सेल को आइडेंटिफाई करने के कारण उनकी बायोग्राफी थी। उन्होंने अपने बायोग्राफी में मेंशन कर रहे हैं मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज़्यादा दिन फांसी करके सामने रखा गया। काला पानी इज अ पनिशमेंट नेम, इट्स नॉट अ ब्लैक वाटर। काल मीन्स मृत्यु और काल इज कॉल्ड समय। उस समय जिन फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे लाया गया उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें कहाँ लाया गया, वेदर वी आर गोइंग बैक और नॉट। यहाँ पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया दे ऑल आर अनसंग हीरोज, दे नॉट गेट एनी प्लेस इन यूनिवर्सिटी बुक। आई होप इन दिस टाइम इस वक्त आप कैसे फील कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, मैं कितने बड़े स्कॉलर्स के सामने खड़ा हूँ भी नहीं मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे वीआईपी कल्चर नहीं होती है। एंट्रेंस गेट तक वीआईपी फील करते हैं, इसके अंदर आने के बाद वी फील वेरी प्राउड। अब वर्शिप प्लेस जाएंगे, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, एंट्रेंस गेट आई एम नॉट ब्लेम एनीवन, वहाँ पे एंट्रेंस के तक फील रहती है कि वी ऑल आर इक्वल। अब जब से एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पे अपने आप में एक स्ट्रैटेजी बदल जाती है, सब लोग बदल जाते हैं। वो जगह और ये जगह में बहुत फ़र्क है सर। यहाँ पे आप वहाँ पे कैंडल ब्लैंकेट हार ले जाते हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं लेकर आए। फीलिंग इज़ अ स्मॉल थ्रेड, वी आर कलरफुल पीपल। एक खूबसूरत हार जस्ट इमेजिन करिए, इमेजिनेशन में ही देख पाएंगे। इनके लिए समर्पण करें तो ये जेल नहीं, ये सबके लिए तब्दील है। डिपेंड ऑफ यू इस जगह को आप कैसे देख रहे हैं। आज के समय वक्त किसी के पास नहीं है सर। एक समय ऐसे थी, ये जो पेरेंट्स गाइड करते थे विज़न और फीलिंग के साथ, ये जो पेरेंट्स हैं इनके पास विज़न है, फील देने वाले पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है। हम यू नॉट एबल टू इससे ब्लेम किसी बच्चों को भी नहीं करना, पेरेंट्स को भी नहीं करना, बट वक्त ऐसे बदल चुकी है। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, हिस्ट्री इज़ लाइक आवर पेरेंट्स। ये दर्द इतनी ही है यहाँ पे महसूस किया, तो यहाँ से बाहर जाने के बाद अगेन वी फॉरगॉट। यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं तो अपने जैसे फर्स्ट फेस्टिवल 15 अगस्त स्कूल में फेस्टिवल, हम नेशनल फेस्टिवल बनाते हैं, तो उस फेस्टिवल के अवसर पर कोशिश करें इन स्वतंत्र सेनानी के बारे में भी आप स्पीच और ऐसे कंपटीशन बच्चों को मोटिवेट करते हैं या आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो उनको 2 लाइनें इन स्वतंत्र सेनानियों के बारे में भी वहाँ पे बताएं, और पूरे स्कूल इन बच्चों को वापस देखेगी और इनके माध्यम से आपके पेरेंट्स के पास भी आएंगे, सर वो बच्ची को कहाँ ले गए, वो उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बता रहे हैं। तो कोशिश हमें भी करना है हमारे बच्चों के अंदर इन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी प्रेरणा दें। अभी हम हैं वॉच टावर के ऊपर। ये अभी फ़िलहाल व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है, बट ये उस ज़माने में व्यू पॉइंट तो था नहीं, यहाँ पे सोल्जर खड़े रहते थे। ये जो टावर है ये आपको पीछे दिख रहा है, एक है, ये यहाँ पे 2 है, ये सब यहाँ पे वॉच करते रहते थे, बट ये अभी कन्वर्ट कर दिया गया है हॉस्पिटल में। ये इसके लिए अभी ये व्यू पॉइंट है, बट आई एम नॉट लाइकिंग टू से दैट इट इज़ अ व्यू पॉइंट। कितने सेल्स थे, कितने कहानी है इस एक सेल में। अभी ना मेरे को पता चल गया है कि सब लोग पहले पोर्ट ब्लेयर आके उसके बाद घूमने क्यों जाता है। अगर हमने उल्टा किया, हम सब घूम के उसके बाद पोर्ट ब्लेयर आए ना, एकदम पूरा मन एकदम पूरा दुखी हो गया। मतलब इट्स सो फीलिंग सो सैड एंड सो बैड, तो मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब इट्स इम्पॉसिबल टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ द स्टोरीज दैट इज़ बीन टोल्ड, माय गॉड। तो ये है वीर सावरकर का सेल, इसको यहाँ पे रखा गया था। इतना इंटेलिजेंट इंसान था जिसको अलग से पूरा सेपरेट करके रखा गया था। तो ये रहा वीर सावरकर का सेल, और इसको यहाँ पे क्यों रखा गया था कि ये देखिए यहाँ पे फांसी घर है, तो फांसी घर के सामने इसको रखा गया था इसका मनोबल तोड़ने के लिए। बट थे वो वीर सावरकर, इतना आसानी से थोड़ी टूटेगा। तो इधर से खाना दिया जाता था, और ये था लॉक, तो अंदर ये था सेल। तो ये होता था सेल। यह जितने जल्दी मैंने अंदर आ गया उतना आसान नहीं था यहाँ से निकलना। लोगों की जान चले गए तब जाके लोग बाहर आ पाए। ये जो ईंटें देख रहे हो ये बर्मा से मंगाया गया था, क्योंकि ईंटा तो यहाँ पे मिलता नहीं था, तो बर्मा से ये सब ईंटा मंगा के उसके बाद ये जेल बनाया गया था। बाकी हिस्ट्री तो आपने सुन ही लिया होगा। तो ये था फॉगिंग एरिया, तो ऐसे करके यहाँ पे खड़ा करके इसमें फ्लॉग किया जाता था। बोलने में बहुत आसान हो रहा है, यू नो आई कांट आर्टिकुलेट इट। तभी हम लोग लाइट एंड साउंड शो के लिए रेडी हो रहे हैं। अभी वीडियो अलाउ नहीं है, तो आप शायद मैं पूरा नहीं दिखा पाऊँगा।
कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी। टापू का मुआयना कर लिया है, तो आपके हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? मेरा राय भी जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा सर। इस पहाड़ी पर? यस सर। स्वतंत्रते भगवती। तो हम लोग आए अभी है सागरिका एम्पोरियम और यहाँ पे हम लोग कुछ फ्रिज मैग्नेट ले रहे हैं। फ्रिज मैग्नेट का प्राइस है कुछ 100 रुपीज़ से लेके 200 तक। तो अभी टाइम है अंडमान को बाय बाय बोलने का। टाइम हो रहा है मॉर्निंग ऑलमोस्ट 6 o'clock, 7:30 का फ्लाइट। अभी जा रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट की तरफ। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। वी आर रियली स्केप्टिकल। बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। उसके अलावा कुछ सिचुएशन वाज नॉट वेरी कंड्यूसिव बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का वॉर चलने वाला था। बट फिर भी इतना सारा रिस्क लेके आए थे, बट इट वाज वर्थ एंड इट पेड ऑफ रियली वेल। सो एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। जो एक्टिविटीज़ था, जो देखने वाला जगह था, सब कंप्लीट किए। आपको सब कुछ वीडियोस में दिखाया गया है। So please subscribe to my channel and ensure that click on the notification icon, so any new videos you will get the notification. Just feel free to give a comment. अभी टाइम हो रहा है यहाँ से चेन्नई जाने का। चेन्नई से फिर बेंगलोर जाएंगे। टाइम हो चुका है और इसके साथ ही अंडमान का चैप्टर क्लोज होता है। I'll see you in some other video. Till then, take care. Bye bye. Ciao.